बनाती है जिसके तहत वो फरियाल को एक झूठे इल्जाम में फंसा देती है कि उसने शहराम के आफस से 1 करोड़ रुपए चराए हैं। इसका वाहिद मकसद फरियाल की जिंदगी तबाह करना और शहराम के दिल में उसके लिए हमेशा के लिए नफरत पैदा करना है। अज़्ज़ाम और गिरफ्तारी। ज़ीनिया शहराम को फरियाल के खिलाफ भड़काती है जब वो मुल्क से बाहर होता है। वो उसे यकीन दिलाती है कि असल मुजरिम फरियाल ही है। नतीजतन फरियाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ उसकी मां समन बेगम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और हिस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो जाती हैं। सच्चाई का इंकिशाफ। महक, जो ज़ुरार की बीवी है, हकीकत तक पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि ज़ीनिया ने अपनी ही मां से लिए गए पैसों के जरिए फरियाल को फंसाया। महक बड़ी होशियारी से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें ज़ीनिया का पूरा जुर्म साबित हो जाता है और वो ये सबूत ज़ुरार को दे देती है ताकि फरियाल को बेगनाह साबित किया जा सके। शहराम की वापसी। जब ज़ुरार शहराम को सच बताता है तो वो फौरन पाकिस्तान वापस आ जाता है। वो सीधा हिस्पताल पहुंचता है जहां ज़ीनिया समन बेगम को ताने दे रही होती है और वहीं उसका सामना करता है। इंजाम और इंसाफ। शहराम सबके सामने ज़ीनिया का पर्दाफाश करता है। वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारता है और उससे तमाम रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर देता है। उसके बाद वो फरियाल को जेल से रहा करवाता है और अपनी गलती पर मुआफी मांगता है। ज़ीनिया का अंजाम। ज़ीनिया को घर से निकाल दिया जाता है। शहराम की मां निशात बेगम फरियाल की इज्जत बचाने के लिए उसे घर की बहू बनाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ ज़ुरार और महक भी ज़ीनिया के बनाए हुए जहरीले माहौल से दूर होने का फैसला करते हैं। दिलों के फासले। फरियाल की बेगनाही साबित होने के बाद घर का माहौल बदलने लगता है, मगर उसका दिल अब भी टूटा हुआ है। वो शहराम से दूर रहने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शहराम ने उस पर यकीन न करके उसका दिल तोड़ दिया। शहराम की नदामत। शहराम अपनी गलती का एहसास करता है और बार बार फरियाल से बात करने और मुआफी मांगने की कोशिश करता है, मगर फरियाल खामोश रहती है। वो इसकी आंखों में दर्द और बेबसी देखती है। नई साजिश। दूसरी तरफ ज़ीनिया अपनी बेइज्जती के बाद शदीद गुस्से में है। वो फैसला करती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और फरियाल की जिंदगी में दोबारा तूफान लाने के लिए नई चाल चलती है। हमायत और हौसला। महक और ज़ुरार फरियाल के साथ मजबूती से खड़े हो जाते हैं और उसे हौसला देते हैं कि वो कमजोर न पड़े और अपने हक के लिए लड़ती रहे। निशात बेगम भी फरियाल को घर की इज्जत कुरार देती हैं। एहसासात का इजहार। एक दिन शहराम सबके सामने फरियाल से अपने दिल की बात करता है। वो अपनी गलती मानता है और कहता है कि फरियाल के बगैर वो अधूरा है। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और फरियाल के दिल में कुछ नरमी आती है, मगर वो फौरी फैसला नहीं करती। मुश्किल फैसला। कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां फरियाल को फैसला करना है कि वो शहराम को माफ करे या अपनी जिंदगी का अलग रास्ता चुने। वो सारी रात सोचती है और माजी के तमाम लम्हे उसके जहन में घूमते रहते हैं। खुददारी का फैसला। अगली सुबह फरियाल मजबूती से सबके सामने खड़ी होती है। वो शहराम से कहती है कि मुआफी मांगना आसान है, मगर टूटा हुआ एतमाद बिहाल करना बहुत मुश्किल।